इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रुओजिन अपने आइस फायर काइलिन आर्मर की मदद से बच जाता है। ये देखकर हुओशिंग क्विंग्यू से कहता है, क्विंग्यू रुओजिन को मार दो और आइस फायर काइलिन आर्मर को उससे ले लो। दूसरी ओर रुओजिन काइलिन आर्मर को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, तो ये है आइस फायर काइलिन आर्मर। नॉर्मल मामलों में ये एक पतले आर्मर की तरह है, लेकिन इसकी ट्रू पावर तब दिखती है जब ये काफी ज्यादा डैमेज को फेस करे। ये आइटम तो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। क्विंग्यू को अभी भी कुछ ना करता देख हुओशिंग क्विंग्यू से कहता है, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम सच में काफी ज्यादा यूजलेस हो, उसे जाने मत देना। अब तभी क्विंग्यू देखता है कि रुओजिन जंगल की तरफ भाग रहा है। रुओजिन को जंगल की तरफ भागता हुआ देखकर क्विंग्यू उसके पीछे उसे फॉलो करने लगता है। फॉलो करते हुए क्विंग्यू रुओजिन से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? बस सपना देखते रहो। अब क्विंग्यू एक चाकू को बाहर निकाल कर रुओजिन से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि तुम अब जंगल में भाग चुके हो तो अब तुम प्रिंस हुओशिंग के एरोस को डॉज कर सकते हो? अब प्रिंस हुओशिंग की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी हूँ। अब हुओशिंग अपने वेपन की मदद से रुओजिन पर हमला करने लगता है, लेकिन दूसरी ओर रुओजिन अपने डिफेंस में क्विंग्यू के हमलों को ब्लॉक करने लगता है। अब क्विंग्यू थोड़ा रुओजिन पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर रुओजिन अपने मन के अंदर कहते हैं, अगर ये मुकाबला सिर्फ स्ट्रेंथ का होता तो मैं क्विंग्यू से नहीं जीत पाता, लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब रुओजिन मुस्कुराते हुए कहता है, जी क्वेन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्विंग्यू काफी ज्यादा थक चुका होता है, तभी उसके पीछे से जी क्वेन आती है एंड कहती है, क्विंग्यू, तुम और तुम्हारा ग्रीन डेविल हैंड, आज तुम दोनों मरोगे। एक तरफ से जी क्वेन तो दूसरी तरफ से रुओजिन। रुओजिन एंड जी क्वेन साथ में मिलकर अपनी फाइनल स्ट्राइक से क्विंग्यू के किस्से को खत्म करते हैं। इस फाइनल स्ट्राइक के साथ क्विंग्यू जैसा जीनियस मारा जाता है। क्विंग्यू को मारने के बाद रुओजिन जी क्वेन से कहता है, लेडी जी, आप सच में एक मार्शल जीनियस हैं। मुझे पता था वो नन्हे मुन्ने वॉरियर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ना ही आपको रोक पाएंगे। जी क्वेन रुओजिन से कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जिंदा होंगे। अब जी क्वेन के फटे कपड़े देखकर रुओजिन जी क्वेन से कहता है, मेरी रिंग के अंदर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, क्या आप चेंज करना पसंद करेंगी? जी क्वेन इस चीज को सुनकर शर्माने लगती है। वो शर्माते हुए रुओजिन से कहती है कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो कि इतनी आसानी से एक मर्द के कपड़े पहन ले। दूसरी ओर हुओशिंग, जो कि अभी भी क्विंग्यू की डेथ से अनजान होता है, वो अभी भी क्विंग्यू के ही मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। अब गुस्से में आकर हुओशिंग अपनी एक फ्लूट को बाहर निकालता है एंड कहता है, चलो मैं इसके साथ उसकी मदद करूंगा। हुओशिंग के फ्लूट बजाते ही वहाँ पर काफी ज्यादा जहरीली मधुमक्खियाँ इकट्ठा होने लगती हैं। जी क्वेन इस चीज के बारे में रुओजिन को बताती है। रुओजिन उन मधुमक्खियों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो मधुमक्खियाँ काफी जहरीली होती हैं। रुओजिन अपने मन के अंदर कहता है, किसने सोचा होगा कि हुओशिंग एक बीस्ट टेमर है। हमें हुओशिंग से मुकाबला करने का एक तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो हमारे लिए यहाँ से भागना काफी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल की बात यह है कि हुओशिंग अभी भी आसमान में है, आखिर हम उस तक कैसे पहुँचे? अब तभी रुओजिन के इंटरनल स्पेस ऑफ टाइम एंड स्पेस से उसे एक आवाज आती है। ये उसे बिल्ली की आवाज होती है, जो कि अभी भी उस तस्वीर के अंदर होती है। वो बिल्ली रुओजिन से कहती है, यंग मैन, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूँ? रुओजिन उन मधुमक्खियों से लड़ते हुए उस बिल्ली से कहता है, मेरे पास अभी बातें करने का समय नहीं है, मुझे कंडीशंस बताओ। रुओजिन की बात सुनकर वो बिल्ली मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम आज के बाद से मुझे इस तस्वीर में ही कैद करके नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा सरप्राइजेस दूंगा। रुओजिन उस बिल्ली की बात को मान जाता है। जी क्वेन रुओजिन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। वो उसे कहती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी रुओजिन के सैक्रेड मार्क से वो बिल्ली बाहर निकलती है एंड वो रुओजिन से कहता है, मैं उस कमीने को जो कि आसमान में है उससे लड़कर तुम्हारी मदद करूंगा। उस बिल्ली को बोलता देख जी क्वेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो कहती है, क्या ये बिल्ली सच में बोल रही है? नाइन प्रिंस, क्या ये आपका डिवाइन बीस्ट है? अब क्योंकि उनके पास बातें करने का समय नहीं होता तो वो लोग उन मधुमक्खियों को मारना जारी रखते हैं। रुओजिन उस बिल्ली से कहता है, श्याओ है, क्या तुम श्योर हो कि तुम उस तक पहुंच पाओगे? अगर ये तुम्हारा झूठ हुआ तो इसके रिजल्ट तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खराब होंगे। अब तभी अचानक से वो बिल्ली ट्रांसफॉर्म होने लगती है एंड फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो रुओजिन से कहती है, मेरा टाइटल किंग ऑफ स्लॉटर है, अगर मैं इस चींटी से भी नहीं लड़ पाया तो मेरा ये टाइटल किस काम का हुआ? रुओजिन श्याओहे के ट्रांसफॉर्मेशन से काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। रुओजिन श्याओहे से पूछता है, क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? श्याओहे कहता है, ये तो बस शुरुआत है, इस फाइट के बाद मुझे नए कपड़े दिलाने का मत भूलना। अब श्याओहे जाकर हुओशिंग से लड़ने लगता है। उस बिल्ली को देखकर हुओशिंग को लगता है कि रुओजिन भी एक बीस्ट टेमर है। श्याओहे ऊपर जाकर हुओशिंग के बीस्ट पर हमला करता है। नीचे से अभी भी रुओजिन एंड जी क्वेन उन मधुमक्खियों से फाइट कर रहे होते हैं।
अब तभी जीक्वेन रोजन से कहती है, नाइन्थ प्रिंस यहाँ पर काफी ज्यादा बीज हैं। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें कितना भी मार लें, वो चीज तब भी काफी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से कुछ और चीज करनी होगी। रोजन ये सुनकर पीछे मुड़ता है एंड जीक्वेन से कहता है, लगता है हमारे पास अब डिफेंड करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची है। अब रोजन जीक्वेन को अपने पास खींचता है एंड अपने सेक्रेट बेल स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने डिफेंस को क्रिएट कर लेता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।